तो प्यारे साहो लवर्स, कैसे हो आप सब। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैं साहो लवर्स आपको क्यों बोल रहा हूँ। तो भाई अगर आपने साहो मूवी नहीं देखी है तभी तो आप यहाँ पर आए हो, रिलीज के रिव्यू के बारे में सुनने आए हो। तो साहो के लवर्स तो हुए, ठीक है। अब वो गर्ल हो या बॉय हो, आई डोंट केयर। बट भाई एक बात बताओ ना, मूवी सबको प्यारी लगती है और साहो मूवी वो तो सबको प्यारी लगेगी, ठीक, क्योंकि इतने दिनों बाद आई है। और दूसरी बात प्रभास सर की है, और सबसे लड़कों के इसलिए पसंद आएगी क्योंकि उसमें श्रद्धा कपूर है। ओके, तो देखो, मूवी तो आज रिलीज हो गई है, ठीक, और मूवी मैंने देख भी ली है और आपने भी शायद मूवी देखी होगी, ठीक। तो मूवी देखी नहीं देखी, ठीक, तो ये सीन है कई लोगों के साथ कि मैंने मूवी देखी मैंने मूवी नहीं देखी। बट आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो में मैं आपको मूवी का रिव्यू बताऊंगा कि मूवी में क्या क्या सीन था, क्या स्टोरी थी, कैसा क्या रहा, कैसे गए 2.5 घंटे। तो ये सब आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ओके, बट उससे पहले भाई, इसी तरह फिल्मी खबर जानने के लिए नीचे जाके सब्सक्राइब मारो, लाइक मारो, शेयर मारो वीडियो को, ठीक। तो देखो, मूवी मैं देखने गया था मॉर्निंग में, पहला शो 9 बजे का। अब हुआ क्या, पहले एक हंसी वाली बात सुनो। मेरा एक फ्रेंड था, तो वो कल बुक, मतलब उसने टिकट बुक किया। अब रात में मैंने उसको कॉल की 10:30 बजे। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, टिकट देख लो कितने बजे का शो है। तो उसने कहा भाई होगा 9-10 बजे का। मैंने भी कहा चलो 9-10 बजे का होगा, क्योंकि वो बंदा कभी लेट नहीं करता था। और आज सीन क्या हुआ ना कि मैं 9 बजे तक सो ही रहा था। उसने कॉल किया, कहा भाई तैयार हो जाओ, चलना है। अब ठीक, हमने कहा ठीक है भाई। उसके बाद 5 मिनट बाद फिर उस बंदे की कॉल आ रही, करी भाई 9 बजे की मूवी है, लेट हो गया, जल्दी आओ, ये का सीन है, ऐसा सीन है। भाई अभी मैं मंजनी ब्रश ही कर रहा था, तुरंत भागा, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो बनानी थी, इसलिए मैं नहाया भी नहीं। हॉल पहुंचा, मूवी देखी, मूवी 5 मिनट छुट्टी थी। अब देखो, मूवी में जब मैं घुसा, साहो की एंट्री हो चुकी थी, श्रद्धा कपूर आई, जो कि एक डिटेक्टिव मतलब पुलिस बनी थी, ठीक है। और साहो वो भी उनके मेन हेड, मतलब वो भी एक पुलिस इंस्पेक्टर थे जो मेन डिटेक्टिव का रोल निभा रहे थे। उसमें मेन जो सीआईडी हो मानते हो, बिल्कुल उन्हीं की तरह बिल्कुल मेन थे। अब सीन ये था कि उनका एक केस था, उस केस को सुलझा रहे थे। सुलझाने के बाद बीच में एक रॉय नाम की एक ग्रुप था, मतलब कह लो एक कंपनी था। तो उसमें कुछ मीटिंग वीटिंग हो रही थी। वो आप वीडियो जाके देखना, मतलब मूवी देखना, तभी समझ पाओगे। तो उसमें कुछ मतलब एक पैसे ऐसे का घपला हो गया था। उस घपले के लिए क्या हुआ था ना कि पैसे एक जगह रखे थे, तो उस पैसे को पाने के लिए एक चिप लगती थी, ठीक है, जिसे ब्लैक बॉक्स बोलते थे। अब उस ब्लैक बॉक्स के ऊपर ये पूरी कहानी है। और ब्लैक बॉक्स जो है वो दुबई से मुंबई आ चुका था। अब कई ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं, लड़ाई लड़ाई वाले, जो मार वाले ग्रुप्स होते हैं, जान ही रहे हो, अगर एक मूवी मतलब कोई अगर ग्रुप है तो माफिया के कितने ग्रुप होते हैं। तो सभी माफिया के ग्रुप उस ब्लैक बॉक्स के पीछे पड़े थे। अब किसी को ये नहीं मालूम था कि उस ब्लैक बॉक्स का जो लॉकअप था उसके अंदर क्या है, बट चाबी के पीछे सब पड़े थे। अब यहाँ पर साहो जो थे, उनका भी सीन यही था, क्योंकि शुरू में उन्होंने क्या किया, वो भी ब्लैक बॉक्स के पीछे ही पड़े थे। पर वो ब्लैक बॉक्स के पीछे नहीं, बल्कि ब्लैक बॉक्स के पीछे करने वाले लोगों के पीछे पड़े थे। सबको यही लगा। बट जब ब्लैक बॉक्स चोरी हुआ ना, तब सबको पता चला कि भाई वो पुलिस नहीं बल्कि चोर थे, ठीक। आप लोग जो समझ रहे हो ना कि साहो मतलब प्रभास सर वो हीरो थे, तो हीरो नहीं बल्कि वो मूवी में चोर बने हैं। बट उनको दिखाया बिल्कुल हीरो की तरह ही गया है। और दूसरी बात, इसके जो मेन हीरो हैं, हीरो मान के चलो यही प्रभासी सर है। खाली बीच में आपको रोल उनका दिखेगा, क्या नाम है सर का, नाम भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो बस मेन हीरो भी यही थे, विलन भी यही थे। बस इसमें मूवी में ये है कि वो अपने फादर का बदला ले रहे थे। और एक इसमें एक देवराज, मतलब इनके माफिया ग्रुप का एक लीडर था, एक उसकी अलग ग्रुप थी। तो उसने इनके पैसों को लूट लिया था, इनके फादर का उड़ा दिया था भगवान के पास। तो ये उसी का बदला ले रहे थे, बस यही पूरी कहानी है। पर भाई हर सेकंड हर मूवी में एक सस्पेंस है, अगर आप नहीं देखोगे तो मैं वादा कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल खत्म हो जाओगे। इसलिए मूवी ध्यान से देखो, प्यार से देखो, और हॉल में जाके देखो, क्योंकि मूवी हॉल में जाओगे तभी समझ में आएगी भाई। क्योंकि अगर डब देखोगे तो नहीं समझ में आएगी। इसलिए डबिंग में मत देखना, कॉपीराइट में मत देखना, पायरेटेड मत देखना, हॉल में जाके देखना। अगर देखने का मन है तो हॉल में ही देखना भाई, क्योंकि देखो मूवी
हॉल में ही अच्छी लगती है, क्योंकि किसी की मेहनत को बर्बाद मत करो। ठीक, मैंने कुछ वर्ड्स बोले हैं, मतलब जो चीज बताई है स्टोरी, तो उससे क्या हुआ है कि कुछ लोगों को पता चला होगा, कुछ मतलब लॉस तो उनको हुआ होगा, बट देखो ये एक चीज बताना था, उन ऑडियंस को बताना जरूरी था जो मूवी नहीं देखना चाहते थे। इसलिए मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग नहीं देखना चाहते हैं वो भाई मूवी देखो जाके, और जो लोग देखना चाहते हैं वो भाई जरूर जाना, और बिल्कुल प्यार से आराम से देखना, मजा आ जाएगी आपको देख के। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक का बटन ठोक देना, और वीडियो को फैला देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।